बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब की जो है ना फ्रॉड और धोखाधड़ी का मुकदमा उन पर था और उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है और चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। हालांकि सबको पता है कि इनको ना गिरफ़्तार किया जाना है ना कोई, इनके लिए तो कानून ही हो रहा है ना, मुगलिया ख़ानदान है और इनके लिए कानून वैसे भी हो ही रहा है हमेशा। और राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करना तो दूर की बात है, ये उनकी तरफ जाना भी एक सवालिया निशान है। आपको पता है कि एंटी करप्शन जो पुलिस है वो कह रही है कि इस्लामाबाद पुलिस ताउन ही नहीं कर रही। ये देखें कानून कैसे एक बंदे के लिए कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है, और इनका ये सिस्टम हमेशा ऐसे ही रहा है। अब निज़ाम इंसाफ में जाएं तो भी इनको इंसाफ मिल जाता है। वो तो मैं आगे आपको चल के बताता हूँ वज़ीर साहब क्या फरमा रहे थे और उनका मैं जवाब भी देता हूँ साथ, कि सवालात हैं उन पर और बहुत सारे उठते भी हैं उन पर। लेकिन आप देखें कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। क्या ऐसा कभी हुआ है कि गरीब आदमी के वारंट जारी हुए हों और उन्हें उसे गिरफ़्तार ना किया जाए? उसे तो पुलिस मार मार कर ले जाती है गिरफ़्तार करके। क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में कभी ऐसा होगा? सवालिया निशान है। तनकीद तो मैं किसी पर नहीं कर रहा, लेकिन इस निज़ाम पर सवालिया निशान है। और इमरान खान की बातें सच साबित हो रही हैं कि कानून ही किसी एक पर कुछ लागू होता है किसी और अंदाज से, दूसरे पर किसी और अंदाज से। इसकी आपको मैं ताज़ा तरीन अभी की मिसाल दे देता हूँ। हामिद जमान को गिरफ़्तार किया, उसको 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर हवाले कर दिया FIA के। और दूसरी मिसाल सैफुल्लाह नियाज़ी को सेनेट के हाथे से गिरफ़्तार किया और राना सनाउल्लाह साहब के करीब भी नहीं जाने दिया किसी को। ये देख लें दोहरा निज़ाम। इसे कहते हैं प्रोटेक्शन। इसे कहते हैं कि कैसे उनको एक आनी दीवार के ज़रिए उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। और ये तहफ़्फ़ुज़ ही है ना। क्या ये हमारे लिए कानून हो सकता है या किसी और गरीब आदमी के लिए कानून हो सकता है? नहीं। कानून उस वक़्त तो कहेंगे जी कानून की अमलदारी होगी। ये कानून खाना ख़राब जो है वो हमारे गरीब आदमी के लिए है। अमीर आदमी तो इसे फाड़ के निकल जाता है। ये हालत है हमारी। और बातें सुन लें कितनी कितनी बड़ी ये करते हैं कि हमारे यहाँ ये अजी इमरान नियाज़ी बड़े झूठ बोल रहा है। ये मैं आपको आगे चलकर अब आपको बताता हूँ। वज़ीर आज़म साहब का फरमाना है मरियम नवाज़ की बरियत को NRO कहना काबिल मज़म्मत है। वैसे शर्म नहीं आई होगी बात करते हुए। क्या आप ये मैसेज दे रहे हैं? कैसे बरियत आप उसको जायज़ करार दे रहे हैं जब आपने कानून ही बदल दिया? आप कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया। जब आपने कानून ही तब्दील कर दिया तो अदालत ने तो फैसला कानून के मुताबिक करना है। आप ये बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं लोगों को? आप अब तक क्यों बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को? आपको सर्वे से अंदाज़ा नहीं हुआ कि लोग अब बेवकूफ़ नहीं रहे। एक नस्ल थी जिसको आपने पटवारी बना कर रखा, जिसको आपने बिरयानी की प्लेट पर रखाए रखा। ये अब वो नस्ल नहीं है। ये अब इस चीज़ को देखती है, इन मामलात को देख रही है ये नस्ल। ये आपको अब समझना पड़ेगा कि ये अब ऐसे काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात इन्होंने फरमाई कि साकिब निसार साहब ने मुझको बहुत बदनाम किया। और आपके इस सवाल का जवाब तो आप खुद ही दे दें। आपके इस सवाल का जवाब ये है कि आप पर तो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। मुझे ये बताएं कि आपके वज़ीर आज़म बनने के बाद आप पर फ़र्द जुर्म आयद क्यों नहीं अब तक हो सकी? कोई तो वजह है। आप पर तो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी ना, तो फिर कैसे आपके फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई आप पर? क्यों आपको लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि जी हम बड़े मज़लूम हैं? आप कहाँ से मज़लूम हैं? 1100 अरब रुपए के जो है वो चोरी माफ़ हो गई आप लोगों की। आपने खुद ही किया ना उस कानून में तरमीम। इक़्तिदार में आए सब चीज़ें माफ़ होना शुरू हो गई। और इस निज़ाम में आपको हमेशा तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये तो पीपल्स पार्टी का भी कहना है। ये तो चौधरी एतजाज़ हसन साहब भी फरमा चुके हैं कई बार कि आपको हमेशा इस निज़ाम ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। आप तो इस निज़ाम के लाडले हैं और बातें आप कर रहे हैं जी इमरान नियाज़ी ने ये कर दिया, इमरान नियाज़ी ने वो कर दिया। मेरी तो समझ से बाहर है कि आप कैसे
इमरान नियाज़ी को बुरा भला कह रहे हैं। आपको तो कहना ही नहीं चाहिए, आपका तो बनता ही नहीं है ऐसी बातें करना। आपने कितने मुकदमे इमरान खान पर बनाए? कोई एक जायज़ मुकदमा आपने बनाया? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछे, जवाब आएगा नफ़ी में। ये निज़ाम जब तक नहीं बदलता आपको रिलीफ मिलता चला जाएगा। ये बहुत सीधा निज़ाम है। आप इस निज़ाम के लाडले हैं, आप इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। आप और आपकी जो बाकी जो लोग हैं वो भी। सिर्फ इमरान खान का वाहिद दौर था, ये मैं आपको बताता चलूँ, कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन हुआ और चौधरी साकिब निसार साहब के ही वो चीफ जस्टिस थे जब ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ। आपको पता है लाहौर में कितना बड़ा कब्ज़ा माफिया आप जिसकी सरपरस्ती करते हैं, सबको पता है वो कौन लोग हैं। लेकिन उन पर कभी किसी ने हाथ नहीं डाला था। जिन्होंने हाथ डाला देखें वो आज इक़्तिदार से बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? क्योंकि आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। फिर आप कहते हैं जी इमरान खान ने, आज आप फरमा रहे हैं जी इमरान खान का साबित हो गया हॉर्स ट्रेडिंग। और भाई केला इमरान खान था जिसने हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ आपको भी दावत दी, आए बैठे इस पर कानून बना लें कि कोई बंदा दूसरी पार्टी को वोट ही नहीं डाल सकता और ओपन वोटिंग होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इमरान खान ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस पर केपी के इलेक्शन के करीब जाके उन्होंने अपने कितने MPs फारिग कर दिए थे जो बिके थे। वो तो इस बिकाऊ माल के ख़िलाफ़ रहे हैं और अमली इक़दाम भी उठाया और आपने हमेशा मुखालफत की। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो सेनेटर बने वो कैसे बने? इसका जवाब कौन देगा? कोई नहीं। सिर्फ आप लोग आज भी प्रोपेगेंडे पे चल रहे हैं। ये आप प्रोपेगेंडा जो है ना वो अब आपका नहीं चल रहा। आपने सर्वेस देख ली है ना, नए सर्वेस आ गए आपने देख लिए हैं, आपने अपने तमाम काम मुकम्मल कर लिए हैं। लेकिन अब आपका काम रह गया है इंतखाबात से भागना, और वो आप भाग रहे हैं अब, और वो आप भागेंगे। लेकिन इमरान खान ने आपको भागने नहीं देना, ना इस कौम ने आपको भागने देना है। ये मैं आपको बताऊं, ये आपको वक्ती रिलीफ है। जैसे ही कोई अच्छा बंदा आ गया मैदान में और इक़्तिदार उसके पास चला गया और अवाम के सही वोट जो है वो सही मायनों में आए, तो आपका वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका बैठा हुआ है जो आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, लेकिन अवाम के वोट असल उसी संदूकची में से निकले जिसमें उन्होंने डाले, जिसको डाला वोट, तो आपका एंड है। ये आपको मैं बता दूं। जैसे जरदारी साहब हॉस्पिटल में पड़े हैं ना, आप उनसे भी ये चीज़ें देखें कि ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। और अब आगे मैं आपको एक और बात बताते चलूँ, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है, ये रबीउल अव्वल का महीना है, तो हमें बहैसियत मुसलमान होने के हमने क्या सीखा, हम क्यों आज इतनी मुश्किलात का शिकार हैं, इन लोगों के कंधे में क्यों हैं हमें ये सोचना पड़ेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मुझे अगर आप अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो मेरे नबी की पैरवी करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। और पैरवी का मतलब ये नहीं है कि आपने एक चीज़ ही सिर्फ पकड़नी है, उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है और हमें उस पर चलना पड़ेगा। अगर हम उस पर चलेंगे, अताअत करेंगे, पैरवी करेंगे, तो फिर ही हम कामयाब होंगे, वरना हमारे लिए रुसवाई है, ज़िल्लत है। ये बात याद रखें, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम हट जाएंगे, अहकामात से हट जाएंगे। और दूसरी बात, मोहब्बत असल में यही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से कि आपके हर अमल को मनोअन जो है वो अपनाया जाए। ये निज़ाम के मसले में भी ऐसे नहीं कि जैसे ये चोर भाग रहे हैं, चोर आए मैदान में, इक़्तिदार में आए, फ़र्द जुर्म ख़त्म, बाप पे भी ख़त्म, बेटे पे भी ख़त्म। सुभान अल्लाह, क्या कानून है। इन पर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ किया जा सकता है। मुझे आज इनकी जो 2-3 बातें थी, मैं चाह रहा था कि इनका जवाब दिया जाए और कुछ सवालात उठाए जाए इन पर। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।